रूस के इस कदम ने मचा दिया भारत में तहलका। भारत रूस के बीच ऐसा क्या हुआ कि ताली बजाने लगा अमेरिका। रूस के खिलाफ उठी आवाज, क्या सच में रूस हो रहा है भारत के खिलाफ। फेल हुआ भारत का गणित, अब इस तरह बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर। समुद्र में चीन की एक और साजिश का खुलासा, लेकिन रूस से आने वाली ये खबर भारत के लिए है जानलेवा। भारत को समर्थन देने के लिए किस भंवर में फंसा रूस, क्या है जो भारत रूस को परेशान करने वाला है। क्या रूस सच में नहीं समझ पाया भारत का बलिदान। दोस्तों, रूस यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद वैश्विक स्थितियों में बड़ा फेरबदल हुआ। इस दौरान कई देशों में आपसी रिश्तों में या तो खटास पैदा हुई या फिर दोस्ती बढ़ गई। उदाहरण के तौर पर आप ईरान को ले सकते हैं। युद्ध के दौरान रूस ने ईरान से ड्रोन मांगे। यूक्रेन में तबाही का बड़ा कारण यही ड्रोन थे। ईरान ने काफी बाद में इस बात को सही ठहराया था। रूस और चीन के बीच भी काफी दोस्ती देखने को मिली, जो कि युद्ध के पहले ऐसी नहीं थी। चीन और रूस की ये नजदीकी अब भारत को परेशान करने जा रही है। अब दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त युद्ध अभ्यास भी करने जा रही है। बात केवल इस युद्ध अभ्यास की नहीं है, बात इसके बाद होने वाले परिणाम की है, जिससे भारत बहुत डरा हुआ है। आखिर इस युद्ध अभ्यास के बाद ऐसा क्या होने वाला है जिसने धड़कनें बढ़ा रखी है। क्या भारत का ये डर सही साबित होगा? अगर गलती से भी भारत का ये डर सही साबित हो गया तो विश्व गुरु अकेला हो जाएगा। चीन का कहना है कि रूसी नौसेना के साथ होने वाले युद्ध अभ्यास का उद्देश्य सहयोग को और मजबूती प्रदान करना है, साथ साथ भारत को कमजोर। बात यह नहीं है कि रूस चीन के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, बात यह है कि इससे भारत को जो नुकसान होने वाला है बहुत चोट पहुंचाएगा। और तो और इसके बाद रूस और भारत के बारे में जो बातें खुलकर आ रही हैं उन्होंने सबके कान खड़े किए हैं। अब ऐसे में तो ये सवाल उठता ही है कि क्या भारत को वीटो के समर्थन में रूस को कुछ बदलाव करना होगा। अब आइए दोस्तों, आपको थोड़ा सा रूस और चीन की दोस्ती के बारे में बताते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत पर कौन सी आफत आने वाली है और क्या खुलासा हुआ है। देखिए दोस्तों, अब तक चीन और रूस के बीच संबंध ठीक नहीं थे। रूस को चीन में कोई खासा मतलब नहीं था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसने भारत की आंखें खोल दी हैं। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से चीन और रूस एक साथ आ गए। इनके बीच की दोस्ती तो रॉकेट से भी तेज गति से बढ़ी है। जिस तरह भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया, उसी तरह चीन भी रूस से तेल लेता रहा। चीन भारत से ज्यादा तेल खरीद रहा है, लेकिन रूस को यह समझना चाहिए कि भारत इतने दबाव के बाद भी उसी से तेल खरीदता रहा। वहीं दूसरी तरफ चीन पर कोई दबाव नहीं था। चीन तो पहले से ही अमेरिकन ब्लॉक के खिलाफ है। रूस के अलावा तो उसके पास कोई और चारा है नहीं। उसे तो रूस के पास ही जाना था, लेकिन वो भारत ही था जिस पर पूरी दुनिया का दबाव था कि वो रूस का साथ छोड़ दे। भारत तो कहीं से भी तेल ले सकता था। इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि भारत के पैरों तले जमीन सरक गई। ये बात अब दुनिया को कसक रही है। अब चीन से दोस्ती तो भारत से धोखा हुआ। भारत ये नहीं कहता कि रूस चीन से दुश्मनी कर ले। जैसे देखिए, चीन ने तवांग में जो किया उसकी निंदा होनी चाहिए थी। भारत का साथी होने के नाते रूस को निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन वो चुप रहा। लेकिन अमेरिका ने यहाँ बाजी मार ली, उसने खुलकर चीन का विरोध किया। तवांग में हुई इतनी बड़ी घटना में भारत को तो रूस का साथ चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भारत को साथ नहीं मिला। जिस तरह भारत अमेरिका के खिलाफ रूस का साथ देता है, चाहे जो हो जाए। अब अमेरिका तो भारत का दोस्त ही बना हुआ है। ऐसे में रूस का साथ देकर ऐसी गुस्ताखी करना अमेरिका को नहीं पसंद, लेकिन फिर भी भारत ने रूस का ही साथ दिया। जिस तरह रूस को अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के खिलाफ भारत का साथ चाहिए, ठीक उसी तरह भारत को भी अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन के खिलाफ रूस का साथ चाहिए। लेकिन रूस इस मुद्दे पर भारत का साथ ना देकर न्यूट्रल रह रहा है। न्यूट्रल का मतलब तो यही है कि रूस किसी की तरफ नहीं खड़ा, लेकिन भारत का साथ ना देना रूस को थोड़ा चीन की तरफ झुका देता है। लेकिन घबराइए मत, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि जब भारत चीन का युद्ध होगा तो रूस भारत का साथ देगा या नहीं। अगर रूस ने भारत का साथ दे दिया तो जान लीजिए कि अंत भला तो सब भला। लेकिन रूस यहां भी खेल खेलेगा, रूस यहां भी न्यूट्रल रहेगा। अब आप कहेंगे कि यहां भारत का फायदा कैसे होगा? देखिए दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि रूस की आत्मा भारत से ही जुड़ी हुई है। रूस भारत का ही साथ देना चाहता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से खुलकर साथ नहीं दे पा रहा। अब अगर अभी वो चीन के खिलाफ भारत का साथ देना शुरू कर दे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चीन भी तो उसी से तेल खरीद रहा है, वो भी भारत से ज्यादा। अब अगर भारत चीन का युद्ध हुआ तो रूस जानकर न्यूट्रल रहेगा। भारत को सैन्य सहयोग तो नहीं दे पाएगा, लेकिन हथियार सहयोग जरूर देगा। अब आप कहेंगे कि न्यूट्रल होने का मतलब क्या हुआ फिर? देखिए दोस्तों, भारत के अधिकतर हथियार रूस ही देता है, जो कि कोई सहयोगी नहीं बल्कि बिजनेस है, यानी व्यापार। अब युद्ध में रूस तो भारत से व्यापार खत्म करेगा नहीं। रूस को बकायदा भारत को हथियार देने पड़ेंगे।
और यही भारत की सबसे बड़ी जीत हो पाएगी। ऐसे में रूस की मदद भारत को मिलती रहेगी और रूस न्यूट्रल भी रह पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह से रूस का चीन के साथ युद्ध अभ्यास करना भारत के हित में नहीं। ऐसे समय में जब कभी भी भारत और चीन का युद्ध अभ्यास हो सकता है तो चीन के साथ युद्ध अभ्यास में भारत को ही नुकसान पहुंचेगा। कहीं ना कहीं रूस के इस कदम से भारत को ठेस पहुंचेगी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो चीन युद्ध की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर चुका है। साउथ चाइना सी में चीन ने सबको परेशान करके रखा है। साउथ चाइना सी या दक्षिण चीन सागर पर तनाव कोई नई बात नहीं। तनाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन इसको पूरा अपना हिस्सा मानता है, जबकि फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और ब्रुनेई भी इसमें अपना हिस्सा होने का दावा करते हैं। चीन यहां पर लगातार निर्माण किया जा रहा है। यहां पर उसने मिलिट्री बेस तक बना दिए। अब कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई जिसमें यह पुख्ता हो चुका है कि चीन कैसे साउथ चाइना सी में जमीनें हड़पता जा रहा है। चाइना ने इन देशों को परेशान कर रखा है। भारत के खिलाफ युद्ध में चीन को यहां भी भुगतना पड़ेगा। ये सारे देश चीन के दुश्मन तो हैं ही, इसके साथ साथ भारत के दोस्त भी हैं। फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों में भारत ने हथियार दे रखे हैं और भारत इन रणनीति के तहत अब इन देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है ताकि चीन को यहां हिंद महासागर में आने से पहले साउथ चाइना सी में ही दबोचा जा सके। व्यापार हो या फिर सैन्य, दोनों ही मकसद से दक्षिण चीन सागर काफी अहम हो जाता है। चीन इसको अपना रणनीतिक हब बनाए हुए है। इसके अलावा यहाँ पर संसाधनों की भी भरमार है। बताया गया है कि चीन साउथ चाइना सी में डूबे चट्टानों के ऊपर लाखों करोड़ों किलो कंक्रीट और पत्थर डाल रहा है। इस तरह वो समुद्र के अंदर मजबूत नींव तैयार कर उसके ऊपर कृत्रिम द्वीप बना रहा है। उन्होंने बताया कि चीन अब तक समुद्र के भीतर 3000 हेक्टेयर की नई जमीन तैयार कर चुका है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।